ओम शांति। ओम शांति। आज हम कोविड वैक्सीन के बारे में कुछ आंसर हमारे सामने जो डॉक्टर निशा साहू उपस्थित हैं उनसे जानना चाहेंगे। वैसे आपने बहुत अच्छी जानकारी पिछले वीडियो में दी है, हमने वो सुनी, लेकिन कई प्रश्न भी हमारे मन में आ रहे हैं और सभी श्रोताओं के मन में भी ज़रूर आ रहे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम महिलाओं से संबंधित, प्रेगनेंसी से संबंधित आपसे पूछना चाहेंगे। अवश्य अवश्य पूछें। तो पहला प्रश्न यही है डॉक्टर साहब कि मेंसेस के समय, माहवारी के समय क्या महिला ये वैक्सीन लगा सकती है? हाँ, मेंस्ट्रुअल के दौरान भी और मेंस्ट्रुअल साइकिल के किसी भी दिन वह वैक्सीन लगा सकती है। बीच में एक व्हाट्सएप में बहुत बड़ी र्यूमर फैली हुई थी कि नहीं लगाना है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी फिजियोलॉजिकल, एंडोक्राइनोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल एविडेंस नहीं है कि मेंसेस के दौरान वैक्सीन ना दी जाए। किसी भी दिन भी लगवा सकते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन एक बात और कि मार्केट में कई वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, तो उनमें से कौन से लगवानी चाहिए? जो भी वैक्सीन मिल रही है उसे लगवा लीजिए। अभी चॉइस का बहुत ज़्यादा अपने पास प्रावधान नहीं है। जो भी वैक्सीन उपलब्ध है उसे लगवा लीजिए। सभी वैक्सीन्स की जो इफ़ेक्टिविटी है वो 70 से 90% के बीच में है। अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन आप ये बताइए कि वैक्सीन लगवाएं तो, लेकिन इससे फ़ायदा क्या है? हाँ, क्या ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, जैसे रोज़ ही न्यूज़ आ रही है कि बहुत से लोग वैक्सीन लगवाने में आनाकानी कर रहे हैं, वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। तो मैं आपको इसके लाभ के बारे में बताना चाहूँगी। कोविड-19 एक ग्लोबल पेंडेमिक है। हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ यह कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो वैक्सीन लगाने से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम होता है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 कि अगर वैक्सीन लगा ली गई और कोरोना होता भी है तो उसकी सिवियरिटी और जो उससे मृत्यु दर होती है उसमें बहुत कमी आती है। तीसरा, ये एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने से वैक्सीन बचाती है। और जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं, उससे भी ये बचाव करती है। तो ये हैं डायरेक्ट मेडिकल बेनिफिट्स जो वैक्सीन लगाने से होते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, जैसा कि अभी हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा ज़्यादा डिजीज़ का, वो कम हो जाएगा। गिरती हुई इकोनॉमी, सोशल इवेंट्स और लाइफ इन जनरल जो पूरी बंद सी हो गई है इस पेंडेमिक में, उसे वैक्सीनेशन करवा के हम धीरे धीरे वापस ला सकते हैं। और हर्ड इम्यूनिटी एक चीज़ होती है। ये हर्ड इम्यूनिटी ये है कि जब किसी जनसंख्या का 60 से 70% भाग वैक्सीनेटेड हो जाता है या इन्फेक्टेड हो जाता है, तो बची हुई जनसंख्या में अपने आप ही इम्यूनिटी आ जाती है। तो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करें और तभी हम इस महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत अच्छे से बतलाया आपने, बहुत ही स्पष्ट किया। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि किसी महिला ने प्रेगनेंसी को प्लान करना है, तो वैक्सीन उसे लगवाना चाहिए या क्या करना चाहिए, और प्रेगनेंसी कब उसको प्लान करना चाहिए वैक्सीन के बाद? अगर महिला प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही है तो अच्छा है कि प्लानिंग के पहले ही वैक्सीन के दोनों डोजेस पूरे हो जाए, इसके बाद वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है। और इसी तरह अगर वो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही है, तो भी वो उसको वैक्सीनेशन लगवाना है। अच्छा अच्छा। प्री कंसेप्शन पीरियड में महिला है तो भी वैक्सीनेशन लगवाना है। अच्छा, और मान लीजिए फर्स्ट डोज के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर क्या करे? ठीक है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे। और दूसरा लगवाए कि नहीं लगवाए? अगर पहला डोज प्रेगनेंसी के पहले लग चुका है तो प्रेगनेंसी के
पहले 3 माहों में, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 माह होते हैं, उसमें वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। जब उसका ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पीरियड निकल जाता है तो उसके बाद वो वैक्सीन लगवा सकती है। लेकिन अभी रिकमेंडेड नहीं है, तो शायद अभी प्रेगनेंसी के बाद लगवाए तो ज़्यादा अच्छा है। प्रेगनेंसी में लगवा सकती है, ये चॉइस है महिला की कि वो लगवाना चाहती है कि नहीं लगवाना चाहती है। चूँकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेगनेंसी में लगाने को मना किया हुआ है, लेकिन बाहर विदेशों में हर जगह प्रेगनेंसी में वैक्सीन लग रही है, तो वो चाहे तो वो वैक्सीन लगा सकती है, चॉइस है। और इसी तरह एक बहुत कॉमन लोग आते हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि हमको वैक्सीन लगी थी और हम प्रेगनेंसी हो गई तो हमारा इसमें MTP कर दीजिए या गर्भपात कर दीजिए। तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो भी अभी स्टडीज़ हैं उसमें यह सामने आया है कि वैक्सीन का कोई भी टेरिटोजेनिक इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई एडवर्स इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर नहीं आता है। तो MTP सिर्फ इसलिए कि वैक्सीन लगी है करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने सभी चीज़ें स्पष्ट कर दी प्रेगनेंसी की। मैडम, जिन महिलाओं में कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो उनको वैक्सीन कब लगवाना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? अगर महिला कोविड पॉजिटिव है तो उसे वैक्सीन कोविड इन्फेक्शन के 3 महीने के बाद लगवानी है। 3 महीने के बाद? 3 महीने के बाद। 3 महीने तक वो वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते। तो ड्यूरिंग लैक्टेशन भी जैसे आपने बतलाया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ गया है कि आप लगा सकते हैं, तो अगर उस समय भी लैक्टेशन पीरियड में भी अगर कोविड पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसको 3 महीने नहीं लगवाना चाहिए। हाँ, जब जैसे इन्फेक्शन होता है, कोविड इन्फेक्शन होता है, वहाँ से लेके 3 महीने के बाद वो वैक्सीनेशन करवा सकती है, चाहे वो जनरल पॉपुलेशन हो या लैक्टेशन में कोविड हुआ हो। तो डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगाया महिला ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, तो उससे कुछ एबॉर्शन हो सकता है क्या, या फिर प्रीटर्म डिलीवरीज हो सकती हैं, या इसका कुछ एडवर्स आउटकम हो सकता है क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अमेरिका में जो स्टडी हुई है प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर, उसमें यह देखा गया है कि मिसकैरेज रेट और जो प्रीटर्म बर्थ्स हैं, कंजेनाइटल एनोमलीज और साथ ही साथ में स्टिल बर्थ्स, इनके रेट में कोई फ़र्क नहीं आया है। इनके रेट वैसे ही हैं जैसे अगर वैक्सीन ना लगाई जाए तो होते हैं। जी, तो वैक्सीन लगाने का कोई कंट्रा इंडिकेशन है क्या, या मान लीजिए जो प्रेग्नेंट मदर है उसके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या हार्ट प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है? वैसे तो जनरल पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, रीनल डिजीज़, इनको ज़्यादा रिस्की माना गया है और इनका वैक्सीनेशन पहले ही हो गया है और होना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है या हार्ट और किडनी की डिजीज़ हो रही है, या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई है या पहले से ही थी महिला में ये बीमारियां, तो ऐसे में महिला को अपने गायनेकोलॉजिस्ट को चेकअप करवाना चाहिए। चेकअप के बाद ही गायनेकोलॉजिस्ट सलाह दे सकती हैं कि वैक्सीन को लें या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में पूछा, जी। तो वैक्सीन कब नहीं लगाई जाए, तो अगर कोविड-19 वैक्सीन लगाने के पहले डोज में बहुत अधिक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ हो, जो कि बहुत ही कम है, या फिर किसी दूसरी वैक्सीन के लगाने से भी कभी बहुत सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ हो, तो फिर वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब वैक्सीनेशन को, कोविड वैक्सीनेशन को हम कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं, उनको पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे कि अगर व्यक्ति जनरल पॉपुलेशन और लैक्टेशन में भी थी कि अगर व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है तो उसे 3 माह के बाद ही वैक्सीनेशन कराया जाए, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। अगर मरीज को एक्टिव सिम्टम्स कोविड-19 के हैं, वो हैं, तो भी वैक्सीन को रोका जाए कि या तो वो टेस्ट करा ले, फीवर है तो नहीं लगवाना चाहिए, तेज फीवर है तो टेस्ट करवा ले, उसके बाद ही लगवाए। फिर तीसरा है कि मरीज ने पहले कोविड हो चुका है
और उसको उस कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दी गई हैं या फिर कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। तो इसमें भी हम डिले कर सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और अभी प्रेजेंट में वह बहुत अधिक बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ऐसे लोगों का भी हम कुछ दिनों के लिए वैक्सीनेशन पोस्टपोन कर सकते हैं जब तक उनकी कंडीशन में सुधार आवे। उसकी जनरल कंडीशन अच्छी, जनरल कंडीशन बहुत ख़राब है, एक्यूटली अनवेल है, तो फिर थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए वैक्सीन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहू, आपने बहुत ही अच्छी सभी को जानकारी दी और हम आशा करते हैं कि वैक्सीनेशन से संबंधित सभी आंसर्स आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ जानकारी और भी चाहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि अभी हमारी जो सिनेरियो में कि लोग वैक्सीनेशन करा के आते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी वैक्सीन को लगाने से कुछ अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इसी तरह कोविड वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी हो सकता है कि जिस जगह पर इंजेक्शन लगा हो वहाँ उस व्यक्ति को दर्द हो रहा हो, सूजन आई हो या फीवर आए। वैक्सीन लगने के 7 दिन के अंदर फीवर आ सकता है, वह थकान महसूस कर सकता है, फिर उसको हाथ पैरों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, रैशेस का आना और डायरिया का होना हो सकता है। लेकिन ये सभी बहुत माइनर साइड इफेक्ट हो सकता है और आफ्टर डिलीवरी में भी और नॉर्मल जनरल में। और ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बहुत माइनर हैं, टेम्पररी हैं और नॉन लीथर हैं। जो सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है वो बहुत ही अधिक कम होता है और करीब ना के बराबर ही होता है। कभी कभी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी हो सकती है, लेकिन इसके जो अभी तक रेट देखने में आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ओम शांति।